तो शुरू करें। हम लोग ने बात की थी कि अगर कोई बिजनेस होता है तो उसके जो सब पार्ट में लोग काम करते हैं वो होता है बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारी फंक्शनल यूनिट्स जो काम करती हैं वो बिजनेस यूनिट होती हैं और वही मिलके एक बिजनेस बनाती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग एक न्यू बिजनेस यूनिट कैसे इस्टेब्लिश करें। अब देखो, बिजनेस यूनिट को हम लोग एक तरीके से बिजनेस भी कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग का एक ही होल ऑफ ग्रुप है जो एक ही काम करने वाला है, तो हमारा बिजनेस और बिजनेस यूनिट सेम हो गई। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जब भी हमें कोई नई बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश करनी होती है तो उस केस में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आइडिया जनरेशन, कि हमको एक आइडिया चाहिए। जैसे आइडिया जो है वो मार्केट बदलने के हिसाब से होता है, गैप्स को पकड़ने के हिसाब से होता है। इसका सबसे बड़ा मैं आइडिया दे सकता हूं कि पहले जो यूट्यूब था वो बहुत बढ़िया चलता था, लोग लॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करते थे। फिर किसी जमाने में आया एक ऐसा ऐप जो 15 सेकंड में आपके मन को बहलाने फुसलाने लगा, और उसने आपके मन को ऐसा बहलाया फुसलाया कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया, आदमी का ट्रेंड बदल गया, और ऐसा गैप हो गया कि क्या बताएं, अब सब वही काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब YouTube जो है वो अभी सक्सेसफुल है क्योंकि अभी भी लोग यहाँ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और स्टडी में इसको बढ़ गया क्योंकि इसको आप 15 सेकंड में नहीं सीख सकते ना। ठीक है, तो आइडिया जनरेशन जो होना चाहिए वो ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हो और गैप को आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा होता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, होलसेल का कर रहे हो, रिटेल का कर रहे हो, माइक मतलब हार्डवेयर का कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का कर रहे हो, फैशन कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, माइक। ठीक है, तो आपका बिजनेस का नेचर क्या है। तो जब आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वही डिपेंड करता है कि आप उससे रिलेटेड आइडिया को ढूंढो। उसके बाद आप जो भी काम करने वाले हो न्यू बिजनेस यूनिट में उसका साइज क्या होने वाला है और उसके ऑपरेशंस किस स्केल के होंगे। आप लो लेवल पे करना चाहते हो, मीडियम लेवल करना चाहते हो, हाई लेवल करना चाहते हो। आप अपने बिजनेस के लिए कौन सी प्लेस सेलेक्ट कर रहे हो, आपके इनपुट्स क्या होंगे, रिसोर्सेस क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट वहां पे होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप स्मॉल मॉल्स समझ लो, जैसे कई बड़ी कंपनीज ने अपने भी शुरू किए अपने पॉइंट्स इस तरीके से। आप अपने ओनरशिप का फॉर्म समझ लो कि आप पार्टनरशिप में करोगे या अंडर वर्किंग में करोगे, और फ्रीडम दो आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की। अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पहचानो कि आपका कैपिटल कहां से आएगा, फंड्स कहां से आएंगे, इमरजेंसी फंड्स मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में कहां से आएंगे, आपके सोर्सेस क्या होंगे, फाइनेंसिंग क्या होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स आपके क्या है। सातवां, आपकी फिजिकल फैसिलिटीज, आपकी कौन कौन सी मशीन लगेगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, स्किल लगेंगे, लोकेशन लगेंगे, प्लान्स लगेंगे, ये सब भी आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर आता है आपको एक अप्रोप्रिएट प्लान का लेआउट बनाना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्शन एरिया क्या होगा, टास्क क्या होगा, वर्क फ्लो क्या होगा, एक्सेट्रा। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, कि आपको कैसे स्किल्ड पीपल की जरूरत है, किस किस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि आपकी उस फील्ड में अगर एक्सपर्टीज नहीं होंगी तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उस फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। आपका हाईटेक एरिया क्या है, उसके साथ साथ एक्सेट्रा। आपको अपनी आई रखनी होगी लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में, पेपर वर्क क्या होगा, थिंग्स क्या होगी, लॉ, ये सब आपको पढ़ना होगा। और 11वां स्टेप यही है, जब इतना सब कर लिया है तो श्री गणेश करते हैं, नारियल फोड़ के एकदम मस्त बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप कोई न्यू बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हो। इनके बिना भी आप कर सकते हो, उसमें सक्सेसफुल और फेलियर होने के चांसेस थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, और आप इतने समझदार हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मैं कवर करता हूँ ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।